ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं मैंने इनको अभी-अभी रिसीव किया है और मैंने इनको खोल कर रखा है। अब इनको सबसे पहला स्टेप जो मैं करूँगी वो करूँगी इन्हें क्लेंज़ करने का। तो मैं सेज यूज़ करती हूँ समटाइम्स एंड समटाइम्स आई यूज़ दिस धूप बत्ती। तो क्योंकि मैं अभी-अभी पूजा कर उठी हूँ तो आई थिंक कि मुझे ये फ़ील आया कि ये पूजा की धूप बत्ती ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो माय फर्स्ट प्रोसीजर वुड बी टू क्लेंज़ माय कार्ड्स। इस तरीके से मैं अपने कार्ड्स को स्मोक के थ्रू लेकर जाती हूँ एंड आई जस्ट क्लेंस देम। एनी डेब्री, एनी नेगेटिविटी जो इनकी जर्नी के दौरान इन्होंने अगर कोई कैच करी हो तो मैं उनको क्लेंस करती हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से ये वाला डेक भी मैं क्लेंस करूँगी। ओके, मैं ये देखती हूँ, मैं जब तक मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि मेरे कार्ड्स अच्छे से क्लेंस हो गए हैं और जो भी डेब्री है, नेगेटिविटी है, सब चली गई, तब तक मैं कार्ड्स को क्लेंस करती हूँ, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। सो आई फील नाउ दे आर क्लेंस्ड। फिर उसके बाद जो मेरा प्रोसीजर होता है अपने कार्ड्स को अपने साथ अट्यून करने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, but I'm just sharing that how I do. I have this oil, ठीक है, तो मैं ये ऑयल से इन्फिनिटी का साइन बनाती हूँ कार्ड्स पे। एंड आई ट्राई टू जैसे बिल्कुल इनको प्योर एनर्जी आई ट्राई टू गिव देम एंड दे विल स्मेल सो गुड। वाओ। ओके, तो इस तरीके से मैं ये कार्ड्स को क्लेंस करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ एंड नाउ दे आर माई कार्ड्स। सो दिस कार्ड्स आर क्लियरली, दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि ये मेरे कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से क्लेंस हो गए हैं और ये बिल्कुल चार्ज्ड होने के लिए रेडी हैं। तो ये जो प्रोसीजर था ये क्लेंजिंग का था। दिस इज़ हाउ आई क्लेंस माई कार्ड्स। अब जो बारी आती है वो आती है कि मैं अपने कार्ड्स को चार्ज कैसे करती हूँ। ओके, तो देखिए, चार्ज के लिए मैं सबसे पहले इसमें इंटेंशंस डालती हूँ, जस्ट लाइक दिस। हे होली स्पिरिट, जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी प्रभु को, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, चाहे वो एंजल्स हों, चाहे वो हमारे इंडियन डेटीज़ हों, जो भी, नो मैटर कौन, आप उनका नाम लेकर, मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ और मेरे गुरु शंकर भगवान हैं, तो मैं उन दोनों को बुलाती हूँ और हनुमान जी महाराज, इन 3 भगवान का मैं आवाहन करती हूँ और उन्हें मैं बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी टू क्लेंस द कार्ड्स। इस कार्ड से मैं जो भी रीडिंग करूँ उससे लोगों को सही गाइडेंस मिले। ये कार्ड्स मुझे जो मैसेजेस देना चाहते हैं उनको मैं आसानी से समझ पाऊँ और अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑडियंस को मैं अच्छे से मैसेजेस कन्वे कर पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। एंड दिस इज़ हाउ आई क्लेंस एंड आई पुट माई इंटेंशन एंड सेम आई डू विथ माई दी अदर डेक। ये क्योंकि इसमें 2 डेक्स हैं तो मैं हर एक डेक के लिए इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। हे कृष्ण भगवान, हे शंकर भगवान, हे हनुमान जी महाराज, प्लीज़ आइए, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लेंस दीज कार्ड्स एंड चार्ज दीज कार्ड्स। जो भी आपके दिल में आए ना वो आप बोल सकते हैं, कोई सेट रूल नहीं है, कोई सेट प्रेयर नहीं है। मेरा जो मन करता है, जो मेरी मन से बात निकलती है वो मैं बोलती हूँ। इस कार्ड्स को क्लेंस करने में मेरी हेल्प करिए, इस कार्ड्स को चार्ज करने में मेरी हेल्प करिए। ये कार्ड्स यूज़ करने, कब मुझे यूज़ करने हैं ये मुझे कॉलिंग दें, कब मुझे इनसे आंसर्स मिलेंगे ये मुझे कॉलिंग दें, मुझे इनका इशारा समझ में आए। ये कार्ड्स मुझे जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं उन्हें मैं आसानी से समझ पाऊँ, लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उन्हें गाइडेंस दे पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज़ हाउ आई चार्ज माई कार्ड्स। ओके, इसके बाद जो मेरा रिचुअल होता है, जब भी मेरे कोई नए कार्ड्स आते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहले मेरा रिचुअल होता है, देखिए, जब आपके घर कोई नया इंसान आता है या आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं? आप उनको पानी पिलाते हैं, उनसे कहते हैं आप कैसे हो, क्या, ऑल दैट। तो ये भी हमारे कार्ड्स हैं। ये आज मेरे घर पहली बार आए हैं, ये नए कार्ड्स हैं।
तो अब इनको मैं क्या करूँगी, मैंने इन्हें पानी के रूप में क्लेंस किया, उनको चार्ज किया, सब कुछ किया जैसे हम अपने गेस्ट के लिए करते हैं। उसी तरीके से अब मैं इनसे कहूँगी, इनसे पूछूँगी इनका हालचाल कैसा है और इनसे बातें करूँगी। आई से समटाइम्स एज इन कि हाउ आई इंटरव्यू विथ माई कार्ड्स और चिट चैटिंग विथ माई कार्ड्स, ताकि ये मुझे समझ पाएँ और मैं इनको समझ पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं इन्हें शफल करती हूँ ताकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी जैसे शेक कर देते हैं ना, उस तरीके से। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो होता है मेरे कार्ड्स के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नए कार्ड्स हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, कैसे उनसे कनेक्ट करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। हाउ आर यू माई कार्ड्स। हम कोई भी घर में नए लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप कैसे हो, ताकि हम उनका हाल चाल जान सकें। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़े मेरे हाथ आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अकड़ रहे हैं, काँप रही हूँ मैं। एक्चुअली बहुत ठंड है, मुझे ठंड भी कुछ ज़्यादा लगती है। ओके, सो हाउ आर यू माई कार्ड्स, एंड आई विल क्लोज माई आईज़ और मैं एक कार्ड रैंडमली निकालती हूँ, तो ये मुझे बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ। तो आप देख रहे हैं क्या निकला कार्ड का क्वेश्चन का आंसर, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। तो सनराइज़ एक शुरुआत होने की बताते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं अपनी एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये कार्ड्स ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जो सन होता है दिन की शुरुआत के टाइम पे होता है और सुबह के टाइम उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो द कार्ड्स आर रिप्लाइंग मी कि आई एम वेरी गुड, आई एम विथ न्यू एनर्जी एंड आई एम एक्साइटेड विथ अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। तो ये कार्ड्स ने मुझे आंसर दिया। लेट्स सी, अब दूसरे कार्ड से पूछ लेते हैं, हाउ आर यू माई कार्ड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं इनसे भी ऐसे ही, जितने भी डेक्स होते हैं ना, कभी कभी मेरे पास 2-3 डेक्स आते हैं, मैं ऑर्डर करती हूँ, तो फिर मैं सब डेक्स के साथ ऐसे ही अलग अलग इंटरव्यू करती हूँ। ऐसे तो नहीं होता ना कि हम एक को पूछते हैं और दूसरे को नहीं पूछते हैं। आई जस्ट ट्रीट देम लाइक माई कंपेनियंस, क्योंकि ये इन्हीं से मेरी ज़िंदगी है, यही हैं जो भी हैं मेरे लिए। तो हाउ आर यू माई कार्ड्स। तो यहाँ पे ईयर का कार्ड आया है एंड हियर इट इज़ रिटन गुड न्यूज़। तो वो बोल रहे हैं कि ओके, मैं सुन रहा हूँ, जो भी आप बात कर रही हो, जो भी आपका अभी मैसेज, मतलब मैं जो कन्वर्जेशन कर रही हूँ कार्ड्स के साथ, वो सुन रहे हैं। दे हैव ऑल देयर ईयर्स विथ मी। ठीक है, तो यस, दे आर विथ मी, दे आर लिसनिंग टू मी, दैट्स अ ग्रेट साइन। ओके, तो ये उनकी लाइवलीनेस दिखाता है कि ये कार्ड्स मेरे साथ हैं एंड दे आर हैप्पी विथ मी। फिर मैं जो दूसरा प्रोसीजर करती हूँ, जो मेरे रिचुअल में होता है, वो ये होता है कि मैं कार्ड्स को पूछती हूँ कि प्लीज़ बताएं, हाउ विल यू हेल्प मी। आप मुझे कैसे हेल्प करना पसंद करेंगे, लाइक हाउ विल यू हेल्प मी। मैं आपके मैसेजेस कैसे समझूं, व्हाट इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड यू। या कभी कभी मैं ये भी पूछ लेती हूँ, इट्स लाइक एन इंटरव्यूइंग गाइज, ओके। तो कभी कभी मैं ये भी पूछ लेती हूँ, जब मेरा जो मन करता है मैं वो पूछती हूँ। एक्चुअली कोई ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मैं पूछ लेती हूँ कि कभी कभी कि आप मुझे बताइए कि मुझे आपको कब यूज़ करना चाहिए, लाइक कौन सी रीडिंग में मुझे आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए यही पूछ लेते हैं कि मैं आपको कौन सी रीडिंग में यूज़ करूँ, आप मुझे कहाँ, कौन से लाइफ ऑफ एरिया में, लव में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, एजुकेशन में, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में मेरी हेल्प करेंगे। तो दे विल आंसर मी। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉल्स। ओके, तो वॉल क्रिएट करती है कोई ब्लॉकेजेस। ओके, तो दे आर टेलिंग मी कि जब भी कोई ब्लॉकेजेस हो, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जब भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन कम टू मी, आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकेजेस। तो इसी तरीके से मेरे कुछ सेट ऑफ डेक्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, कभी मौका मिला तो। ओके, लेट इट डू टुडे ओनली, व्हाई नॉट। मौका मिले, मौका का वेट क्या करना, लाइए मैं अभी बता देती हूँ आपको। बट पहले इसका मैं आंसर कर देती हूँ कि यहाँ पे मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप मुझे तब यूज़ कर सकते हो कि जब मैं ब्लॉकेजेस पोजीशन जो मैं निकालती हूँ, तब आप ये कार्ड निकाल सकते हो, तो आपको पता चले कि ये ब्लॉकेज कार्ड में ये कार्ड आया है। ओके,
अब ये जो सेट ऑफ डेक्स है, इनसे भी मैं यही सवाल पूछ लेती हूँ कि आप मुझे कब हेल्प करेंगे, कौन सी रीडिंग में मैं आपकी हेल्प ले सकती हूँ, कौन सी रीडिंग में, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप मुझे हेल्प करेंगे। ओके, बाकी आपका इंट्यूशन है गाइस कि आपको वो कैसे आंसर करते हैं, आप उनकी इंट्यूटिवनेस से, क्योंकि आपको लिटरली तो कार्ड्स आके नहीं बोलेंगे ना, आपको उन्हें समझना ही होगा और वो इसी लैंग्वेज से आपको समझोगे जो कि है आपकी इंट्यूशन। ओके, गोंग, एन एक्साइटमेंट और एक एन एक्साइटिंग इवेंट। ओके, तो यहाँ पे जो गोंग का कार्ड आ रहा है ना, ये कुछ रिमाइंडर कार्ड्स है। ओके, तो मैं ये गोंग एक एक्साइटिंग इवेंट जैसे हमारी लाइफ में कब होता है, जब घर में कोई अच्छा ओकेजन होता है या शहनाइयाँ बजती हैं या कोई रिमाइंडर होता है, अनाउंसमेंट होता है, तो आई कैन यूज़ इट, क्योंकि जो मुझे इंट्यूटिव, क्योंकि गोंग जो होता है ना, अगर आप देखो तो गोंग कहाँ यूज़ होता है, जब कोई चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली होती है, ठीक है, तो हम शुरुआत हमेशा कुछ अच्छी बेल्स से करते हैं, समथिंग लाइक दैट, या अगर किसी को बुलाना होता है तो हम अटेंशन सीख करते हैं तब। ओके, तो यहाँ पे मुझे दो इंट्यूटिव फीलिंग आई। एक ये फीलिंग आई कि ये कार्ड्स को मैं तब यूज़ कर सकती हूँ जब ये मुझे इंट्यूटिवली कॉल करेंगे। ओके, कोई ऐसा साउंड प्ले होगा आसपास, जैसे कि कोई बेल बज जाए या कोई विसल हो जाए या रिमाइंडर या नोटिफिकेशन की आवाज़ आ जाए, तो दैट मीन्स आई हैव टू कंसल्ट दीज कार्ड्स, तो मैं तब ये कार्ड्स पुल करूँगी। तो ये कार्ड्स के संग मैं अट्यूनमेंट करती हूँ इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन आई आस्क इज, आई बेसिकली आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज आई वांट, बट मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि मैं इंटरव्यू कैसे करती हूँ, अपने कार्ड्स के साथ चिट चैट कैसे करती हूँ। तो प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए, मैं आपके मैसेजेस ईजीली कैसे समझ पाऊँ, आप मुझे किस तरीके से अपने मैसेजेस ईजीली समझा सकते हो। तो वो मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए, यूट्यूब ऑडियंस है या जो भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, स्टूडेंट्स हों, क्लाइंट्स हों, ऑडियंस हो, तो जब मैं उनको कोई मैसेज कन्वे करूँ, उनकी रीडिंग करूँ, तो आपके मैसेजेस मैं इजीली कैसे समझूँ, व्हाट इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड योर मैसेजेस। ओके, तो ये कार्ड निकल के आया है यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। ओके, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपने रिश्तों में खोजूँ, ठीक है, कि मैं जब अपने रिश्तों में कैसे बिन कहे कोई बात समझ जाती हूँ, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, हम अपने रिश्ते, हमें दोस्त, अपने रिश्तेदारों को हम कैसे समझ जाते हैं, जब बस उनकी कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस हमें कुछ बोल देते हैं या हम उनकी ओर देख लेते हैं और समझ जाते हैं, आज तो दुखी है, आज तो खुश है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बस इनके एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा गौर करना है, तो दे विल एबल टू, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली। लेट्स आस्क दीज क्वेश्चंस विद द सेम कार्ड्स, सेम क्वेश्चन विद दीज कार्ड्स, कि आप मुझे अपने मैसेजेस कैसे बताएंगे ताकि मैं इजीली समझ सकूं आपके मैसेजेस को, किस तरीके से, ऐसी क्या चीज़ मैं करूं, मेरा फ्रेमिंग ठीक नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर मैसेजेस, what is the best way to understand your messages while doing a reading। okay, तो एक तो ये है तो स्विंग, लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए लगा विद अ स्माइल, एक जैसे स्माइल यूँ था ना, तो ऐसा लगा कि कोई स्माइल कर रहा है। टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली, हैमॉक। ओके, तो यहाँ पे ये मैं उनकी ईजिली बात कैसे समझ सकती हूँ। ईजिली बात है कि यहाँ पे भी इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे ब्लॉकेजेस में या कोई इस टाइम पे मैं इनसे कंसल्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे ये इन्होंने मुझे, ये वाले कार्ड्स ने बताया था कि मैं गोंग की तरह, एक रिमाइंडर की तरह, जब कोई नई शुरुआत हो या नया समथिंग, कुछ नया हो, न्यू बिगनिंग हो या अटेंशन की ज़रूरत हो, तो जब आपको कोई चीज़ का एक एक वन शॉट आंसर चाहिए, देन आई कैन कंसल्ट देम रिगार्डिंग वेकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिकल और मेंटल इमोशंस आई वुड से। तो यहाँ पे मैं जब वेकेशन में जाऊँ या वेकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तब मैं इन्हें कंसल्ट कर सकती हूँ। सेकेंडली, जब मैं वेकेशन में बहुत खुश होती हूँ तब मैं इन्हें कंसल्ट कर सकती हूँ। फिजिकली जब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ तब मैं इन्हें कंसल्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जब ये झूला है तो झूला इंडिकेट्स लाइक आई एम ऑन अ रेस्टिंग मोड। और मेंटली जब मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मैं ये कार्ड्स को यूज़ करूँ। तो यहाँ पे ये आंसर आया है मेरे कार्ड्स के लिए। लेट मी पुट लाइक दिस, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन इनको पूछा। ओके, डिड आई डू द राइट थिंग? नहीं, हाँ ऐसे था एंड ऐसे था, ऐसे था।
ये था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो ये सारे आंसर्स इस डेक के थे और ये सारे आंसर्स इस डेक के थे, राइट? एम आई डूइंग एनी मिस्टेक? लेट मी चेक। मैंने इनसे पूछा था, हाँ, यू हैव ऑल माई ईयर्स, तो इन्होंने आंसर दिया था कि यस यू हैव ऑल माई ईयर्स। फिर मैंने इन्हें पूछा था कि आप मुझे कैसे हेल्प करोगे, तो दीज कार्ड सेड कि ब्लॉकेजेस के क्वेश्चन में हेल्प करूँगा, और इन्होंने कहा था कि कोई अनाउंसमेंट में। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दीज कार्ड्स आर थ्रू दिस। यस, नाउ आई एम सॉर्टेड। ओके, तो ये जो आंसर्स थे वो ये क्वेश्चन ये वाले डेक के थे और ये जो थे वो ये वाले डेक के थे। अब आप देख लीजिए बॉटम में क्या आया है, पीस एंड हार्मनी। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉकेजेस में मुझे कैसे, यानी वो जब ब्लॉकेजेस मुझे पता चलेंगी तो वो ब्लॉकेजेस से पीस एंड हार्मनी, यू नो, आई विल बी एबल टू गिव द सॉल्यूशंस कि ब्लॉकेजेस पे कैसे वर्क करना है। और ये कार्ड्स के रूट में यहाँ पे आया हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइज, एक बार आप देख लीजिए। आई होप गाइज आपको समझ में आया मैं किस तरीके से अपने कार्ड्स को क्लेंस करती हूँ, कैसे उनसे इंटरव्यू करती हूँ, कैसे समझती हूँ एंड कैसे मैं इन्हें कब कब यूज़। तो इन ऑर्डर टू मेक देम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड स्टैंड आउट, what I will do is, मैं हमेशा अपने कार्ड्स को ना इस तरीके से रखती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मैं डिफरेंट कार्ड रखूँगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसे ब्लॉकेजेस, ठीक है, फिर इन क्या क्या आंसर था यहाँ पे, ईयर्स, तो मुझे याद रहता है, गोंग, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ईयर्स, गोंग। एक हमारे पास आया था हैमॉक, तो मेरे दिमाग में एक है ना वो बनी रहती है, यू नो, कि एक इम्प्रेशन कि मेरे पास ये आया था। और बॉटम ऑफ द डेक ये आया था, हैंड, इन नीड of help, assistance and guidance। तो ये डेक था, तो इन्होंने मुझे ये आंसर दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, ये कार्ड्स को ना ऐसे प्लेस करके और यहाँ पर ये जो मेरा स्टिकी नोट है ये मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देती हूँ, है ना, अपने कार्ड्स के यहाँ पर इस तरीके से। तो I get a reminder, अरे ठीक से चिपक जा, let me tell, like this, you know, इस तरीके से I will cut it like this, I will stick it like this, हाँ, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो मुझे याद रहता है कि ठीक है, मैंने ये कार्ड से ये इंटरव्यू किया था एंड आई कीप दीज कार्ड्स हियर ओनली। और इस तरीके से मेरे डेक प्रिपेयर्ड होते हैं और मैं इस तरीके से अपने डेक्स को यूज़ करती हूँ, उनसे कंसल्ट करके, नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो मुझे दिखाई देता है तो मैं फिर ये डेक यूज़ करती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ हाउ आई डू एंड आई विल डू द सेम विथ माई दीज कार्ड्स ऑल्सो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो कि मैं किस तरीके से अपने डेक्स को अपना बनाती हूँ, उनसे मैं कनेक्ट करती हूँ और कैसे मैं उनको अपनी रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ। आई होप ये जो रीडिंग है, ये जो पूरी वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी, मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।